नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पश्चिमी एशिया में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, सीज फायर हुआ और उसके बाद होर्मुज ऑफ स्ट्रेट का जो मसला है वो अभी तक नहीं सुलझ पा रहा है। ईरान और अमेरिका आमने सामने है। एमओयू पर हालांकि बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे देश से एक अपील भी की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट में जिस तरह से तमाम जहाज जो है वो रुके हुए हैं और ईरान से जो तेल आता है, पेट्रोलियम ऑयल की अगर बात की जाए, कच्चे तेल की अगर बात की जाए, तो वो सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल का संयम से इस्तेमाल किया जाए। ये अपील उन्होंने की है। इसमें ना तो डराने वाली बात ना डरने वाली बात है, लेकिन जस्ट एक प्रिकॉशनरी एक्शन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ये अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल तक सोना भी मत खरीदिए, क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होती है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ प्रमुख और मुख्य बातें इस दौरान कही है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन एक स्थिति भी आपको समझा देते हैं कि ये जो पश्चिमी एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, 28 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध। हालांकि अभी कुछ समय से सीज फायर तो है, लेकिन ये टेम्पररी सीज फायर है। एमओयू पर बातचीत हो रही है। ईरान और अमेरिका, कई बार ऐसी खबरें आती है कि मान गए हैं, फिर आता है ऐसा मामला कि ईरान की कुछ मांगों को अमेरिका नहीं मान रहा है, अमेरिका की कुछ मांगों को ईरान नहीं मांग रहा है, तो एमओयू साइन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच होर्मुज ऑफ स्ट्रेट में टेंशन क्रिएटेड है। वो टेंशन क्या है कि वहां से जहाजों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका ने भी घेराबंदी कर रखी है, वहीं ईरान ने भी उस पर अपना कब्जा कर रखा है। ईरान ने वहां से तमाम जहाजों की आवागमन को अनुमति नहीं दी है। हालांकि कई ऐसे जहाज हैं जो भारत में इस दौरान आए हैं, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में तेल का संकट अब मंडरा रहा है, सप्लाई चेन में फर्क पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की गई है। उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि वर्क फ्रॉम होम करें, आप कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में या कल के ही बाद से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो देश में बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है अपनी अपील में वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन को लेकर अब चुप्पी जरूर तोड़ी है। डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील उन्होंने की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अब कई संकल्प लेने होंगे। उनमें एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। और साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा शहरों में जहां मेट्रो है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेट्रो है तो मेट्रो का आप इस्तेमाल करें। साथ ही अगर हमें कहीं सामान भेजना हो या कभी कोई कोशिश कर रही है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें करना हो कि एक जगह से दूसरी जगह हमें सामान भेजना है, तो ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स की या फिर जो ट्रेन होती है उसका इस्तेमाल आप करें, जिससे फ्यूल में बचत हो सके। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या फायदा है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग आप कर सकते हैं, तो उसमें डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं होता है, तो उसको बढ़ोतरी मिले, उसका इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग से जो है इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी होगी। कोरोना काल की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान की। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में जिस तरह से पूरे देश ने संकल्प लिया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जितना जरूरी है उतना ही बाहर जाया जा रहा था, वैसा ही संकल्प पूरे देश को लेने की आवश्यकता है। एकजुट पूरे देश को खड़े होने की आवश्यकता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये संकट सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिस वजह से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, क्योंकि सिर्फ भारत की दिक्कत नहीं है, पूरी देश दुनिया की ये दिक्कत है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, क्योंकि जैसा पहले आपको बताया विदेश से हम सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं पेट्रोलियम ऑयल, कच्चे तेल को, और पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा बचानी है, यानी कि विदेशी मुद्रा बचाने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो छोटे छोटे कदम है, जो कुछ छोटी छोटी बातें उन्होंने की है कि जैसे सोना 1 साल तक ना खरीदें, डीजल पेट्रोल का संयम से इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप डीजल पेट्रोल भर भर कर रख रहे हैं, टैंक्स में भर रहे हैं या फिर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो उसके बाद देश में ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है जैसे हमने देखा था एलपीजी गैस सिलेंडर के समय। और प्रधानमंत्री ने जो ये अपील की है, अब इसके क्या मायने हैं वो भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की अपील सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, यानी कि अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भारी उछाल है। कितना उछाल है? तो देखिए, कच्चा तेल $70 प्रति बैरल पहले मिलता था युद्ध शुरू होने से पहले,
लेकिन अब वो कहाँ पहुंच गया, $126 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो समझिए, अगर आपकी विदेशी मुद्रा का अगर खर्च होगा, विदेशी मुद्रा में अगर हम डीजल पेट्रोल को खरीदेंगे, तो पहले जहां 70 रुपए था, वो अब 126 रुपए हो गया, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पर महंगा हो चुका है। अब इस वजह से भारत की जो सरकारी तेल कंपनी है, उनको हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि हमें तो उन्हीं दामों में मिल रहा है। वो कंपनियां तो महंगे दाम में, पहले जहां $70 प्रति बैरल खरीदती थी, अब $126 प्रति बैरल खरीद रही है, लेकिन हमें तो डीजल पेट्रोल उसी दाम में मिल रहा है जैसा पहले मिलता था। तो इससे जो तेल कंपनियां हैं, जो सरकारी तेल कंपनियां, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, अपने जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात कही कि सरकार बोझ उठा रही थी, सरकार जनता तक समस्या नहीं पहुंचने दे रही थी, सरकार खुद इसका घाटा ले रही थी। लेकिन अब चूंकि हालात और ज्यादा आने वाले समय में बिगड़ सकते हैं, बिगड़ रहे हैं, इसीलिए ये अपील उन्होंने की है कि आप संयम से इसका इस्तेमाल करें। कई देश इस संकट की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अभी तक अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत में ऐसा कोई दाम में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे? तो देखिए, होर्मुज़ संकट की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई पर पूरी तरह से बुरा असर देश दुनिया में पड़ा है, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जहां पर $70 प्रति बैरल मिलता था, अब वो $126 प्रति बैरल मिल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दामों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और कंपनी अभी पेट्रोल करीब 24 रुपए और डीजल करीब 30 रुपए प्रति लीटर के बोझ खुद उठा रही थी। सूत्रों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने होंगे, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके, क्योंकि देखिए, सरकार भी अपनी तरफ से कितना ही नुकसान उठाएगी, क्योंकि ये कंपनियां हैं जो काफी समय से नुकसान उठा रही है। तो आने वाले दिनों में इसके काफी ज्यादा संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दूसरे विकल्पों को भी समझना होगा, दूसरे विकल्पों को भी अपनाना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मेट्रो सिटी में आप रहते हैं, तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम हो जाए। वर्क फ्रॉम होम की अपील प्रधानमंत्री ने कई कंपनी से कहा है कि जैसे कोरोना काल में हो रहा था, वैसा अभी भी होने लग जाए, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होता है, और ये सिर्फ हमारे देश भारत की बात नहीं है, कई देशों को अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के अगर हम बात करें, तमाम अन्य देशों, बांग्लादेश की, श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी डीजल और पेट्रोल के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भारत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ोतरी हो सकती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और प्रधानमंत्री की अपील से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसके और विकल्प निकाले जा सकते हैं? क्योंकि अब समय आ चुका है कि हमें समझदारी के साथ, संयम के साथ अपनी वस्तुओं को, साथ ही साथ डीजल पेट्रोल को इस्तेमाल करना है। और एक और बड़ी बात, विदेशी मुद्रा को बचाना है, यानी कि गोल्ड पे भी हमें फोकस देना है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि 1 साल तक आप गोल्ड मत खरीदें, क्योंकि गोल्ड सरकार भी विदेशी मुद्रा में खरीदती है। तो जितना ज्यादा हम गोल्ड खरीदते हैं, फिर उतना ही ज्यादा विदेशी मुद्रा का खर्च होता है। अभी फिलहाल विदेशी मुद्रा जो है उसको बचाना है, और यही वजह की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है, और आपको क्या लगता है कि क्या इन तमाम कदमों से देश में जो है वो आर्थिक संकट, या फिर ये कहें कि विदेशी मुद्रा का खर्च कम होगा, या और कौन से विकल्प लिए जा सकते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।